सुप्रीम कोर्ट को और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही रिपोर्टिंग हुआ करती थी ज्यादातर, और शायद सुर्खियां भी उसी की लगती थी। लेकिन मैं जो क्रिटिसिज्म इस वक्त किया जा रहा है पनामा केस के डिसाइड हो जाने के बाद और एहतसाब अदालत में चले जाने के बाद जजेस को जो निशाना बनाया जा रहा है क्रिटिसिज्म का, उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैं उसी पे आ रहा हूं। जी प्लीज। तो अब ये जहां तक ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत की, मेरा ख्याल है इनको बिल्कुल उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए अपने आप को, कि अपने फैसलों के जरिए ही बोलनी चाहिए। जो अदालतें हैं वो अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर हम वापस उस डेकोरम में आ जाएं तो ये मुनासिब होगा, क्योंकि फिर डिस्कशन भी ज्यादा नहीं होगी जजों के बारे में और फिर उनका क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। लेकिन ये कहने के बाद मैं साथ ये कहूं आपको कि जब पनामा केस की बात करते हैं तो जिस किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है इस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी जो बाकी टीम है उनकी तरफ से, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल नाजायज है। क्योंकि आपको इजाजत ये जरूर है कि आप जजमेंट के ऊपर या फैसले के ऊपर कोई कानूनी तनकीद करें, लेकिन जब आप पर्सनल हो जाएं और ये कहना शुरू हो जाएं कि जज साहिबान पीसीओ के हैं या सादिक और अमीन नहीं है, बहुत सारी चीजें जो कही गई हैं, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बिल्कुल जिम्मे में आता है। और इसको अदालत अगर चाहे तो नोटिस दे के सजा दे सकती है उनको इन बयानात पे, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक दानिशमंदी इसी में है कि जज साहिबान जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रेटजी है नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की वो ये है कि हमें इस कंटेम्प्ट में भी मुलविस किया जाए ताकि ये सारा मामला जो है वो किसी और रुख अख्तियार कर ले और